हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 में और आज हम मैट्रिक्स में एक नया टॉपिक यहाँ पर करेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इससे पहले हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन किए, जिसमें एक टाइप क्वेश्चन आपका छूट जाता है। क्वेश्चन इस तरह से है, कुछ आपके पास ए क्यूब प्लस समथिंग, यहाँ पर क्वेश्चन में और कुछ होगा। तो ए क्यूब का मतलब क्या है? अगर आपके पास ए कोई मैट्रिक्स दी गई है, लेट्स सपोज मैट्रिक्स आपके पास 1 2 3 एंड 4 है, ठीक है, इस तरह से मैट्रिक्स है। ए क्यूब आप कैसे निकालेंगे? आपको पता है आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको ए स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप? मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी मैट्रिक्स को उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और जब आपके पास ए स्क्वायर मिल जाए तो फिर आप उसे ए मैट्रिक्स से पुनः क्या कर देंगे, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। बेसिकली यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ही होना है 3 बार। एक बार इसके साथ करेंगे, फिर ए स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन ए के साथ करेंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो आज हम बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि आव्यूह का परिवर्त, आव्यूह का परिवर्त, ठीक है। चलिए हेडिंग डालेंगे, आव्यूह का परिवर्त। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? यदि आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है और इस ए मैट्रिक्स के जो एलिमेंट हैं वो कुछ इस तरह से ही ए आई जे और एम इंटू एन ऑर्डर की आपके पास एक आव्यूह है, ठीक है। ठीक, तो आप ए का जो परिवर्त है वो क्या होगा? हम क्या करते हैं, यहाँ ए ट्रांसपोज को आप कैसे लिखते हैं? सबसे पहले से डिनोट किया जाता है इस ए डैश, या फिर ए टी करके आप करते हैं इसे डिनोट, ठीक है। ए ट्रांसपोज को या तो आप ए टी से या फिर ए डैश से इसे डिनोट करते हैं, ठीक है, इसको निरूपित किया जाता है। अब ये जो ए ट्रांसपोज है, अगर आपके पास ए मैट्रिक्स ये है तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? तो बेटा ए ट्रांसपोज आपके पास हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिखेंगे ए ट्रांसपोज हो जाएगा आपका, इसके अंदर की जो एलिमेंट है, जो आई जे था अब हो जाएगा जे आई और एन इंटू एन। अब इसका मतलब क्या हुआ, आगे एग्जाम्पल से हम समझाएंगे। सपोज आपके पास ए मैट्रिक्स है 2 3 4 5 6 और 1। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है बेटा यहाँ पर 3 इंटू 2, 3 इंटू 2। अब ए ट्रांसपोज आपको निकालना है, ए का परिवर्त निकालना है, तो क्या हो जाएगा? इसकी जो रो है उसे हम कॉलम बना देते हैं और जो कॉलम है उसे रो बना देते हैं। रो को कॉलम और कॉलम को रो बना देते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो ये आपकी कॉलम है इसे आप पूरा एक रो बनाइए, 2 4 और 6 3 5 और 1। ये अब क्या हो गई? ये आपकी n इंटू एम। अब इसे क्या कहेंगे आप? 2 इंटू 3 ऑर्डर की, ठीक है। 2 इंटू 3 ऑर्डर इसका हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि किसी आव्यूह का परिवर्त क्या होता है, उसके जो रो है वो कॉलम बन जाती है, जो कॉलम है वो रो बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक दूसरी मैट्रिक्स आप ले लें, सपोज दैट आपके पास यहाँ ए मैट्रिक्स है, या बी लिखें आप, यहाँ पर बी मैट्रिक्स लिखें। बी मैट्रिक्स बेटा आपके पास है क्या? 3 3 और 0, और इधर आपके पास 5 1 और -1/5 है। ये आपकी कोई बी मैट्रिक्स है और यहाँ आप देख पा रहे हैं 3 तो इसमें रो हैं और 2 कॉलम है, ठीक है।
तो आप ए ट्रांसपोज आपको जब निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ये जो कॉलम है इसको आप रो बना दें, यानी कि 3√3 और 0, और दूसरी जो कॉलम है उसे रो बना दें, दूसरी 1 और माइनस का 1/5। तो ये इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, और यहाँ आप देख पा रहे हैं 2 × 3। तो बेसिकली इसका ऑर्डर चेंज हो जाता है, ठीक है, रो बन जाती है कॉलम और कॉलम बन जाती है रो। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आव्यूह का परिवर्त क्या हो जाता है, यदि आपके पास m × n ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसको डिनोट करते हैं a डैश या a की पावर आप t के रूप में से लिखते हैं। तो a ट्रांसपोज क्या हो जाता है, आप की जो नंबर ऑफ जो रो था वो कॉलम बन जाएगी और जो कॉलम है वो रो बन जाएगी। तो ये आपका a ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। चलिए नोट करेंगे इसे। अब ए ट्रांसपोज के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनको लिख लेते हैं। समझ गए आप ए ट्रांसपोज क्या होता है? तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम करेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे आगे। तो पहली प्रॉपर्टी है बेटा, पहली जो प्रॉपर्टी है वो है कि अगर किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का भी आप ट्रांसपोज लेते हैं तो पुनः आपको वही मैट्रिक्स मिल जाती है। सेकंड प्रॉपर्टी है यहाँ पर कि अगर किसी स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी स्केलर क्वांटिटी का भी आप ट्रांसपोज ले रहे हो तो वो जो आपकी स्केलर क्वांटिटी सॉरी ये आपका कांस्टेंट हो सकता है यहाँ पर के ना, किसी कांस्टेंट का भी आप ट्रांसपोज ले रहे हो तो जो आपका कांस्टेंट के है वो बाहर आ जाता है और ए ट्रांसपोज यहाँ पर रह जाता है। इस तरह से भी कर सकते हैं। और तीसरी प्रॉपर्टी है बेटा यहाँ पर कि a + b होल ट्रांसपोज जब आप करते हो तो ये a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के इक्वल आती है। और चौथी प्रॉपर्टी है यहाँ पर कि a b यानी कि a और b का आपने मल्टीप्लाई किया, उसका ट्रांसपोज निकाला तो ये रिवर्स हो जाता है b ट्रांसपोज और a ट्रांसपोज के। तो ये चार प्रॉपर्टीज हैं, इनको आप लिख लीजिएगा जो कि ट्रांसपोज की हैं। आगे हम इनको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे इन प्रॉपर्टीज को। चलिएगा चलिए चलिए बेटा, उदाहरण है आपके पास एक ए, बेटा आपके पास एक मैट्रिक्स है 3√3 और 2, 4 2 और 0, और एक बी मैट्रिक्स आपके पास है 2 -1 2 और 1 2 और 4। ये बी मैट्रिक्स है आपके पास, ठीक है। ए मैट्रिक्स ये दी गई है और बी मैट्रिक्स आपके पास ये है। तो आपको ये प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है कि ए ट्रांसपोज का जब आप ट्रांसपोज लेते हैं वो ए के इक्वल आता है फर्स्ट। सेकंड बेटा आपको यहाँ पर प्रूफ करना है, यानी कि जो प्रॉपर्टीज आपने ऊपर लिखी हैं उन्हीं को प्रूफ करना है। सेकंड ये कि a + b आप करते हैं और उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वो a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के इक्वल आ जाता है। और तीसरा आपको यहाँ पर प्रूफ करना है k ऑफ a करने से k बाहर आ जाएगा और a ट्रांसपोज हो जाएगा। ये तीन चीजें आपको यहाँ पर प्रूफ करनी है। चलिएगा
चलिए, तो पहली जो आपको प्रूफ करना है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाता है, ए हो जाता है। चलिए बेटा, ए ट्रांसपोज हम निकाल लेते हैं यहाँ पर। ये आपका ए ट्रांसपोज हो जाएगा क्या, 3√3 और 2, 4, 2 और 0, ये आपका ए ट्रांसपोज। ए आपके पास ये था, तो यहाँ ए आपके पास 2 × 3 था, तो अब आपके पास क्या आ गया है, 3 × 2। पुनः इस ट्रांसपोज का भी आप ट्रांसपोज निकालेंगे, तो बेटा आपको क्या मिल जाएगा, 3√3 and 2 and 4, 2 और 0। फिर से आपने क्या किया, रो को कॉलम बना दिया और कॉलम को रो बना दिया। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पर प्रूव हो जाती है, जो कि ए के इक्वल है। तो आपने यहाँ पर देखा कि हमने ए का ट्रांसपोज लिया और उस ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज लिया, वो पुनः ए मैट्रिक्स आपको मिल जाती है। ठीक है, चलिए जैसे नोट कीजिए आप। फिर इसके बाद यहाँ पर सेकंड है, सेकंड देखिए क्या लिखा है कि आपने a प्लस बी किया। चलिए a प्लस बी करेंगे आप। a और b को जब आप ऐड करोगे तो ऐड हो जाएंगे, दोनों सेम ऑर्डर के हैं तो ऐड हो जाना है इन्होंने। तो 3√3 and 2, 4, 2 और 0, 2 × 3 ऑर्डर की दोनों ही मैट्रिक्स हैं। बी ऑर्डर 2, -1 और 2, 1, 2 और 4। तो बेटा ये आपको क्या मिल जाएगी, a प्लस बी आपको क्या मिल जाएगा, 3 + 2 5, डायरेक्ट कर लेते हैं, स्पेस बचेगा, √3 माइनस में 1 और 2 + 2 आपका 4 हो जाएगा, 4 + 1 5 और 2 + 2 4 और 4 + 0 4। ये आपके पास आ गई है a प्लस बी। ये आपको मिल गया a प्लस बी। ठीक है, अब आपने a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है, a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है। आगे करना ही पड़ेगा हमें इसे, यहाँ पे स्पेस नहीं बन पा रहा है। तो अब रो जो है वो कॉलम हो जाएगी और जो कॉलम है वो रो हो जाएगी। तो चलिए आपके पास 5√3 - 1 और 4 और इधर 5, 4 और 4। ये आपका आ गया है लेफ्ट हैंड साइड, सेकंड का लेफ्ट हैंड साइड आ गया। तो a प्लस बी का होल ट्रांसपोज आपके पास ये मैट्रिक्स आ गई है। अब राइट हैंड साइड में बेटा आपको क्या निकालना है, a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज को आपने ऐड करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में हमें करना ही पड़ेगा ये। तो चलिए आपके पास a मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स क्या क्या दी गई है, पहले से इसे लिख लेते हैं। तो बेटा a मैट्रिक्स आपके पास थी 3√3 and 2, 4, 2 और 0। ये आपकी a मैट्रिक्स थी। b मैट्रिक्स आपके पास क्या था, b मैट्रिक्स था 2 - 1 2, 2 - 1 और 2, 1 2 4। ठीक है, अब आपको a ट्रांसपोज निकालना है ना, तो 3√3 और 2, 4, 2 और 0 और b ट्रांसपोज बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, 2 - 1 और 2, 1 2 और 4। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे, a ट्रांसपोज प्लस में b ट्रांसपोज इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कीजिए तो 3√3 and 2, 4 2 0 प्लस में 2 1 -1 2 और 2 और 4। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो 3 + 2 5, 4 + 1 5, √3 - 1, ये 4, ये 4 और ये 4। चलिएगा पीछे देखते हैं।
ये जो मैट्रिक्स आई थी ये 5 5, यहाँ भी आपके पास क्या है 5 5। फिर देखिए √3 - 1 और 4, √3 - 1 और 4, और देखिए इधर 4 और 4, 4 और 4, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो आपने A + B का ट्रांसपोज निकाला और A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज निकाला, ये दोनों सेम हैं। दैट मीन्स ये आपने प्रूफ कर दिया है, हेंस प्रूफ दैट कि आपका राइट हैंड साइड निकल गया, ये आपका राइट हैंड साइड है। ठीक है, चलिए थर्ड बेटा आपको यहाँ पर प्रूफ करना था K × A मैट्रिक्स का होल ट्रांसपोज, K × A मैट्रिक्स का होल ट्रांसपोज करने से K × A का होल ट्रांसपोज करने से K आपका बाहर आ जाता है और A ट्रांसपोज आपका रह जाता है। आइए A मैट्रिक्स में हम K की मल्टीप्लाई करते हैं। A मैट्रिक्स बेटा आपके पास क्या है, चलिए KA निकाल लेते हैं, KA निकाल लेते हैं। पहले तो आप KA निकालिए। A मैट्रिक्स आपके पास ये है, तो 3K और √3K, 2K, 4K, 2K, 0। ठीक है, अब इसका होल ट्रांसपोज जब आप निकालेंगे KA का होल ट्रांसपोज, तो देखिए ये जो रो है ये कॉलम हो जाएगी, यानी कि 3K, √3K और 2K, 4K, 2K और 0। ठीक है, अब यदि हम यहाँ से क्या करें, K को कॉमन ले लें तो आपको क्या मिल जाता है 3 4 √3 2 2 और 0। और बच्चे ये क्या है आपकी A ट्रांसपोज है, ये आपकी क्या है A ट्रांसपोज है। यानी कहने का मतलब क्या है, K तो आपका बाहर आ गया, K पर कोई फर्क नहीं पड़ा, आपने चाहे उसका ट्रांसपोज भी लिया तो K पर कोई फर्क नहीं पड़ा, K आपका बाहर आ गया। तो ये आपका हो गया है प्रूफ कि KA का जब आप होल ट्रांसपोज देते हैं तो K बाहर आ जाता है, A ट्रांसपोज आपका रह जाता है किसी भी अचर से जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो। चलिए ये आपका प्रूफ हो गया। और एक और प्रॉपर्टी हमने की थी, फोर्थ प्रॉपर्टी, उसको हम एक क्वेश्चन से, एक उदाहरण से यहाँ पर प्रूफ करेंगे। एग्जाम्पल है ए मैट्रिक्स आपके पास दी गई है, ए मैट्रिक्स है बेटा आपके पास -2 4 और 5, -2 4 एंड 5, ए मैट्रिक्स है आपके पास। ठीक है, एंड बी मैट्रिक्स है 1 3 -6, 1 3 एंड -6, ये आपकी बी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो या सो दैट ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने ना ट्रांसपोज में। तो हम इसे प्रूफ भी करेंगे, शो भी करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू ही इसे शो करेंगे। चलिए तो एक काम करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है ए बी का होल ट्रांसपोज। चलिए तो ये आपकी क्या है लेफ्ट हैंड साइड है, इसको आपने राइट हैंड साइड के इक्वल शो करना है। तो सबसे पहले ए और बी का आपको निकालना है क्या, ए बी निकालेंगे पहले। ए बेटा आपके पास -2 4 और 5 है, और बी है आपके पास 1 3 -6। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन,
3 इंटू 1, 1 इंटू 3। अब जो मैट्रिक्स आप निकालेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद वो आपको मिलेगी 3 इंटू 3 ऑर्डर की। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो आर सेम। और जो नेक्स्ट मैट्रिक्स मिलेगी 3 इंटू 3 ऑर्डर की, यानी कि उसमें 3 रो होंगे और 3 कॉलम होंगे। यानी कि एड्रेस तो कुछ इस तरह से होगा, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, इस तरह से होंगे। तो चलिए पहले रो और पहला कॉलम, यानी कि माइनस का 2, -6 माइनस का और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो 12। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और 4 माइनस का 24। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 एंड 5 6 जा माइनस का 30। ये है बेटा आपका क्या, ए और बी मैट्रिक्स। ये आपकी ए बी मैट्रिक्स है जो कि 3 इंटू 3 ऑर्डर की है। अब आप इसका ट्रांसपोज करें, ए बी का ट्रांसपोज कीजिए, तो क्या आपके पास आ जाएगा -2, -6 और 12 एंड 4 12 माइनस का 24 एंड 5 15 एंड माइनस का 30। तो ये बेटा आपके पास आ गई है ए बी का ट्रांसपोज। ठीक है, चलिए नोट करेंगे। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज, यानी कि इन दोनों को पहले आपने ट्रांसपोज करना है और फिर आप ट्रांसपोज करने के बाद इनका सॉल्व करेंगे। यहीं पर कर लेते हैं हम, ताकि अब देखिए आपके पास राइट हैंड साइड क्या है। राइट हैंड साइड है आपके पास बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। चलिए बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज हम यहाँ से निकाल लेते हैं पहले। तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज आपके पास -2 4 और 5, ये तो ए ट्रांसपोज हो गया। और बी ट्रांसपोज आपके पास हो जाएगा क्या, 1 3 और माइनस का 6। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज है 1 3 और माइनस का 6 एंड ए ट्रांसपोज है आपके पास माइनस का 2 4 एंड 5। तो यहाँ नंबर ऑफ रो कितने हैं, 3 और नंबर ऑफ कॉलम है 1। नंबर ऑफ कॉलम रो आपके 1 और नंबर ऑफ कॉलम आपके पास 3। ठीक है, तो क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो भी इक्वल हैं तो मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी 3 ऑर्डर की। तो बी डैश यानी कि बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो 1 2 जे माइनस का 2, 1 4 जे 4 एंड 1 5 जे 5, 3 2 जे माइनस का 6, 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15। 6 2 जे यहाँ प्लस प्लस का माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 12 प्लस का 6 4 जा माइनस का 24 एंड 6 5 जा माइनस का 30। ठीक है, माइनस का 30। अब आप देखिए यहाँ पर, चलिए इधर ही हमने किया था। ये बेटा आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड है। अब आप देखिए कंपैरिजन कीजिए दोनों को, -2 4 5, -2 4 5, 6 माइनस का 12 और 15, 6 माइनस का 12 और 15 एंड 12 माइनस 24 एंड माइनस 30, 12 माइनस 24 एंड 30। यानी कि आपने अलग अलग इसे सॉल्व किया। पहली बारी में आपने ए और बी को मल्टीप्लाई किया और फिर उसका होल ट्रांसपोज निकाला, आपको ये मैट्रिक्स मिली। और दूसरी बारी में आपने क्या किया, पहले ट्रांसपोज निकाला और फिर बी और ए को मल्टीप्लाई किया। हम जानते हैं ना मल्टीप्लिकेशन में सेम नहीं होते हैं, ए बी इज इक्वल टू आपका बी ए नहीं होता है, इक्वल नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर ट्रांसपोज देखिए, ट्रांसपोज में ये आपका इक्वल आ गया है। ठीक है, तो देखिए ये आपका लेफ्ट हैंड साइड, तो कहने का मतलब ये है कि ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। और इस एग्जाम्पल से आपकी ये जो प्रॉपर्टी है ये भी आपकी प्रूव हो गई है कि हाँ ऐसा होता है। चलिए इसे नोट कीजिएगा।
तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपने मैट्रिक्स की ट्रांसपोज में क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा है, यानी आव्यूह का परिवर्त। आव्यूह का परिवर्त क्या होता है? किसी m इंटू n ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, उसके रो को कॉलम बनाने से और कॉलम को रो बनाने से उसका ट्रांसपोज निकल जाता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आपके पास ए मैट्रिक्स थी जिसमें नंबर ऑफ रो आपके 3 थे और नंबर ऑफ कॉलम आपके 2 हैं। तो इसका सबसे पहले तो उसे डिनोट करते हैं आप ए डैश से या ए रेज टू द पावर टी से आप इसे डिनोट करते हैं। तो ए ट्रांसपोज आपका क्या हो गया है? 2 इंटू 3 ऑर्डर की, यानी कि इस ए मैट्रिक्स के जो नंबर जो कॉलम थे उसे रो बना दिया और जो रो थे उसे कॉलम बनाने से उसका ट्रांसपोज निकल जाता है। इसी तरह हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल से भी देखा कि बी मैट्रिक्स आपकी थी 3 इंटू 2 ऑर्डर की, तो इसका ट्रांसपोज क्या आ गया है? 2 इंटू 3 ऑर्डर की। फिर हमने यहाँ पर बात की थी प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, 4 प्रॉपर्टीज लिखाई थी कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो आपको ए ही मैट्रिक्स मिलेगी, और यदि किसी अचर से उसे मल्टीप्लाई किया जाए और दोनों का ट्रांसपोज निकालें तो जो आपकी कांस्टेंट क्वांटिटी है वो आगे आ जाएगी ट्रांसपोज के साथ। ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज जब आप करते हैं तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल होता है। हमने एग्जाम्पल से इसे प्रूव भी कर लिया है। साथ में हमने ए बी का जो होल ट्रांसपोज है वो इक्वल होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। तो हमने एग्जाम्पल के साथ साथ सारी प्रॉपर्टीज भी प्रूव कर ली है। ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा हम उसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ेंगे।